द गैंगस्टर द कॉप द डेविल 2019 एक सस्पेंस से भरी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो बदले की कहानी को एक अनोखे अंदाज में पेश करती है। ये एक खतरनाक गैंगस्टर, एक जिद्दी पुलिस अधिकारी और एक निर्दयी सीरियल किलर के बीच की कहानी है। फिल्म की पूरी कहानी एक अजीब गठजोड़ पर आधारित है जिसमें अपराध और न्याय के दोनों पक्ष आपस में मिलकर एक किलर्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यह फिल्म दर्शाती है कि जब खतरा व्यक्तिगत हो जाता है तो सबसे कट्टर दुश्मन भी एकजुट हो सकते हैं। कहानी शुरू होती है जुंग ताई सुक किम मुयोल नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर से, जो कि एक जिद्दी और नियमों को तोड़ने वाले पुलिस वाले के रूप में दिखाया गया है। ताइसुक एक ईमानदार और मेहनती पुलिस अधिकारी है, लेकिन वह अक्सर अपने गुस्से और अधीरता के कारण समस्याओं में घिर जाता है। वह अपराधियों से नफरत करता है, विशेष रूप से संगठित अपराध से जुड़े लोगों से। ताइसुक को यकीन है कि कानून और व्यवस्था के माध्यम से न्याय पाना जरूरी है, लेकिन इसके लिए वह कभी-कभी गैर कानूनी रास्तों का सहारा भी लेता है। दूसरी तरफ फिल्म में एक शक्तिशाली और खतरनाक गैंगस्टर जैंग दोंग सू मा दोंगसियोक का परिचय होता है। दोंगसू एक स्थानीय अपराध संगठन का बॉस है और अपनी क्रूरता और ताकत के लिए जाना जाता है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई नहीं छू सकता और उसका डर पूरे इलाके में फैला हुआ है। वह अपराध जगत का अघोषित राजा है और अपनी ताकत से किसी को भी मात दे सकता है। उसकी एक खास बात यह है कि वह हमेशा जीतता है, कोई उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता। दोंगसू और ताइसुक एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन दोनों के रास्ते तब तक सीधे तौर पर नहीं टकराते जब तक कि एक अप्रत्याशित घटना घटित नहीं हो जाती। फिल्म की असली कहानी तब शुरू होती है जब एक खतरनाक सीरियल किलर कंग क्युंग हो किम सुंग क्यू शहर में हत्याओं की एक श्रृंखला शुरू करता है। कंग एक मनोविकृत हत्यारा है जो अकारण लोगों को मारता है। वह किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ या बदला नहीं लेता, बल्कि हत्याएं करना उसके लिए एक खेल जैसा है। उसकी हत्याओं का कोई पैटर्न नहीं है और वह अपने शिकार को बेतरतीब तरीके से चुनता है। यह सीरियल किलर इतनी चालाकी से अपने शिकारों को मारता है कि पुलिस को उसके बारे में कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाता। ताइसुक पहले से ही इस किलर के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन उसे पकड़ने में असमर्थ है। एक दिन इस सीरियल किलर का सामना दोंगसू से होता है। दोंगसू उस वक्त अपनी कार में अकेले सफर कर रहा होता है जब कैंग उसकी कार को टक्कर मारता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन दोंगसू कोई साधारण आदमी नहीं है, वह एक गैंगस्टर है जिसने अपनी जिंदगी में कई खतरनाक लड़ाइयां लड़ी हैं। वह कैंग से लड़ता है और बुरी तरह घायल होने के बावजूद बच जाता है। हालांकि कैंग भाग निकलता है, लेकिन दोंगसू को यह एहसास हो जाता है कि उसने मौत को बहुत करीब से देखा है। यह घटना दोंगसू के लिए व्यक्तिगत हो जाती है क्योंकि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे वह नहीं जानता। अब दोंगसू की जिंदगी का एक ही मकसद है, उस किलर को ढूंढकर उसे मारना। लेकिन इस काम में वह अकेला नहीं है, ताइसुक भी इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों के मकसद अलग हैं, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही है, कंग क्युंग हो को पकड़ना। इस स्थिति में ताइसुक और दोंगसू एक असामान्य गठजोड़ बनाने का फैसला करते हैं। एक तरफ एक पुलिस अधिकारी है जो कानून का पालन करता है या कभी-कभी अपने तरीके से करता है, और दूसरी तरफ एक खतरनाक गैंगस्टर जो खुद एक अपराधी है। ताइसुक और दोंगसू एक समझौता करते हैं। दोंगसू को किलर को अपने तरीके से मारने का मौका मिलेगा, जबकि ताइसुक उसे कानून के दायरे में लाकर न्याय दिलाने की कोशिश करेगा। दोनों की यह साझेदारी एकदम अप्रत्याशित है क्योंकि वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन दोनों को यह एहसास है कि अकेले वे इस सीरियल किलर को नहीं पकड़ सकते। दोंगसू और ताइसुक के बीच का तनाव और आपसी अविश्वास फिल्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दोनों अपने अपने तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः उन्हें यह समझना पड़ता है कि इस लड़ाई में जीतने के लिए उन्हें एक दूसरे पर निर्भर रहना होगा। ताइसुक अपने पुलिस बल और संसाधनों का इस्तेमाल करता है, जबकि दोंगसू अपने गैंग के लोगों और अपराध जगत के संपर्कों का फायदा उठाता है। दोनों की यह साझेदारी बेहद असहज और तनावपूर्ण होती है, लेकिन धीरे धीरे वे एक दूसरे के प्रति सम्मान विकसित करते हैं। इस बीच कांग क्युंग हो अपनी हत्याओं का सिलसिला जारी रखता है। वह एक शातिर और खतरनाक किलर है
जो हर बार पुलिस को चकमा देने में सफल होता है। कांग बेहद चालाक है और अपने शिकारों को मारने के बाद कोई सबूत नहीं छोड़ता। उसके लिए यह सब एक खेल है जिसमें वह अपनी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश करता है। डोंग सू और ताई सुक के लिए यह और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि कंग हर बार उनसे एक कदम आगे रहता है। फिल्म के दौरान डोंग सू और ताई सुक दोनों अपने अपने तरीके से कैंग का पीछा करते रहते हैं। डोंग सू, जो खुद अपराध की दुनिया का हिस्सा है, कैंग को अपने तरीकों से खत्म करना चाहता है। उसे कानून पर भरोसा नहीं है और वह जानता है कि अगर कैंग को पुलिस के हवाले किया गया तो उसे सही सजा नहीं मिल पाएगी। वहीं तैसुक अपने कर्तव्य को लेकर गंभीर है और चाहता है कि कैंग को कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा मिले। जैसे जैसे फिल्म अपने क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती है, कहानी और भी तनावपूर्ण और रोमांचक हो जाती है। डोंग सू और तैसुक किलर के करीब पहुंचने लगते हैं, लेकिन हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कैंग अपनी चालाकी और बेरहमी से उन्हें बार बार मात देने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों के दृढ़ संकल्प और साझेदारी की वजह से आखिरकार उन्हें कैंग का ठिकाना पता चल जाता है। फिल्म का अंतिम टकराव बेहद थ्रिलिंग और रोमांचक है। डोंग सू और ताई सुक दोनों कैंग का सामना करते हैं, लेकिन यहाँ चीजें और भी जटिल हो जाती हैं। कैंग अब भी अपने खेल में माहिर है और दोनों के लिए खतरनाक साबित होता है। अंतिम लड़ाई में डोंग सू और ताई सुक दोनों अपनी अपनी ताकत और क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं। अंततः वे कैंग को पकड़ने में सफल होते हैं, लेकिन यहाँ फिल्म एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। डोंग सू, जो पहले से ही इस लड़ाई को व्यक्तिगत मान चुका था, कैंग को मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन तैसुक, जो कानून का पालन करने की कोशिश करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। यह अंतिम क्षण दोनों के चरित्रों के बीच का सबसे बड़ा टकराव होता है। फिल्म का अंत दर्शकों के लिए एक गहरा प्रभाव छोड़ता है क्योंकि यह न्याय, बदले और मानवता के सवालों पर विचार करता है। द गैंगस्टर, द कॉप, द डेविल न केवल एक थ्रिलर फिल्म है, बल्कि यह उन नैतिक दुविधाओं को भी उजागर करती है जिनका सामना हम जीवन में कभी कभी करते हैं। यह फिल्म दिखाती है कि अपराध और न्याय के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है और कभी कभी हमें अपने सबसे बड़े दुश्मन से भी मदद लेनी पड़ सकती है ताकि सच्चे खलनायक का सामना किया जा सके।